नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज हमारा उन्वान है कि किन सूरतों में नमाज तोड़ना जायज़ है। देखिए मोहतरम सामाईन, किसी भी हालत में नमाज को तोड़ना जायज़ नहीं है। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए और नमाज हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन बाज़ वजूहात ऐसे आते हैं जिसकी वजह से नमाज तोड़ना जायज़ है। तो किन सूरतों में नमाज तोड़ना जायज़ है, हम आज वो आपको बताने वाले हैं। पहली सूरत यह है कि आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं और जो है आपके वालिदैन में से कोई जो बीमार की हालत हो, परेशानी की हालत हो, और परेशानी की हालत में अगर आपको पुकारे तो ऐसी हालत में नमाज आप तोड़ कर उनकी खिदमत करें और जो है उनको नुकसान होने से बचाएं और उसको गिरने से बचाएं। दूसरी सूरत यह है कि आप स्टेशन पर थे और जो है ट्रेन पर आपके सामान है, बीवी बच्चे हैं, बहुत देर तक ट्रेन खड़ी थी, इसलिए आपने सोचा कि अभी खड़ी रहेगी, इसीलिए आप बाहर आकर प्लेटफार्म पर नमाज़ पढ़ने लगे। फ़र्ज़ नमाज जो ही शुरू किया कि ट्रेन खुल गई और ट्रेन ने सीटी मार दी और चलने लगी। तो इन सूरतों में नमाज तोड़कर आप अपने सामान के पास पहुँचें और अपने बीवी बच्चों से के पास जाएं, नहीं तो ट्रेन छूट जाने से बड़ी मसला हो सकता है। इसीलिए आप फ़र्ज़ नमाज को तोड़ना जायज़ है इस सूरतों में। इसी तरह आप कहीं नमाज़ पढ़ रहे और सामने से कोई अंधा गुज़र रहा हो, जिसके आगे कोई कुआं या खाई हो या कोई नुकसान देने वाली चीज़ हो कि गिरेगा तो नुकसान हो जाएगा, कीचड़ हो जिसमें फंस जाएगा, तो ऐसी सूरत में नमाज तोड़कर उस नाबीना शख्स को बचाना और जो है बचाना उस फ़र्ज़ है, वाजिब है कि नमाज को तोड़ना इन सूरतों में वाजिब है। बहरहाल अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और माँ बाप आवाज़ दे रहा है और माँ बाप कोई परेशानी की हालत में नहीं है, बल्कि अनजाने में उसे मालूम भी नहीं है कि मेरा बेटा मेरा बेटी नमाज पढ़ रहा है या पढ़ रही है, तो इस सूरतों में अगर वो चाहे तो उसको इख्तियार है कि नमाज तोड़े या न तोड़े। नमाज तोड़ दे तब भी क्यों कि माँ बाप का हुक्म है और हुजूर का फरमान है कि काश कि मेरी माँ ज़िंदा होती और मैं फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा होता और मेरी माँ मोहम्मद करके बुलाती तो मैं नमाज तोड़ कर अम्मी का जवाब देता। तो इन सूरतों में भी अगर माँ बाप हुक्म करे और माँ बाप आवाज़ दे, आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं और माँ बाप अगर मुसीबत में नहीं है, मालूम है, तब भी नमाज तोड़ देना जायज़ है। इसी तरह कोई छोटा बच्चा है और कहीं से पानी में गिरने वाला हो या आग में गिरने वाला हो, आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में नमाज तोड़कर उस बच्चे को बचाना और उसको ये करना जायज़ है। इसी तरह कोई माल का नुकसान हो रहा हो कि मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ रहे हैं और कोई चोर आकर सामान उठाकर लेके जा रहा हो, तो ऐसी सूरत में भी माल की हिफाजत के लिए नमाज को तोड़ना जायज़ है कि नमाज तोड़कर आप उसे भगाएं, उसे दिफा करें। और बहुत सारी सूरत जो इस तरह की कोई भी सूरत पेश आए तो इन सूरतों में नमाज तोड़ना जायज़ है। और बाज़ सूरतें जैसे अंधे को बचाना या माँ बाप मुसीबत में हो, इस सूरतों में नमाज को तोड़ना जायज़ ही नहीं बल्कि वाजिब है कि नमाज तोड़कर अंधे को बचाए, बच्चे को बचाए और माँ बाप जो मुसीबत में हो उस मुसीबत से छुटकारा करे। ऐसी सूरतों में नमाज तोड़ना जायज़ है। इसके अलावा कोई ऐसी सूरत नहीं है जिस सूरत में नमाज तोड़ना जायज़ हो और नमाज तोड़ना जायज़ हो और बगैर बात के नमाज तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए आपने नीयत बांध ली है तो नमाज अब न तोड़ें। अगर सुन्नत नमाज है और तोड़ दिए तो दोबारा पढ़ना अब वाजिब है, बल्कि वो सुन्नत था, नफल नमाज थी, लेकिन आपने तोड़ दिया तो अब जो है उसको पढ़ना वाजिब हो गया। और आप पहले
نفل پڑھنے سے پہلے آپ کو اختیار تھا، چاہے آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن اب توڑ دیے تو اب اس کو ادا کرنا واجب ہے۔